जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। आज की प्रोसीडिंग को आप खुद मौजूद रहे इस प्रोसीडिंग के अंदर। सेनेटर साहब, फैसला महफूज किया गया है, क्या आपको लग रहा है? 8 अक्टूबर की डेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से थी, तो अब 90 दिन का एक हमें लग रहा है कि होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? और 90 दिन से आगे जाना ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है 90 दिन के, नॉट लेटर देन अ डे लेटर देन 90 डेज, अ डे लेटर देन 90 डेज हो ही नहीं सकता। एक दिन आगे नहीं हो सकता 90 दिन से, वो क्लियर है। वो तो नहीं हो सकता, वो तो टाइम पे होगा। लेकिन जो वफाक का और बलूचिस्तान का सिंध असम्बली का इलेक्शन है वो मई में हो सकता है। हुकूमत जो कानून साजी कर रही थी, आज हमने देखा कि उस पर भी बात हुई यहाँ पर। उस कानून साजी को, क्योंकि आप खुद सेनेट में मौजूद, कानून साजी जो है ना वो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी है। उसकी मैलिफाइड इंटेंशन इनकी शो होती हैं, बदनीति इनकी शो होती है। एक तो उजरत में की गई है, किसी कमेटी में उस पर बहस नहीं कराएगी, हाउस में उस पर बहस नहीं हुई, कमेटी को दिया ही नहीं गया। ठका ठक दे मार 4.5। इससे पहले NRO भी इन्होंने लिया अपने आप को, वो भी पर्सन अब ये अमेंडमेंट जो थी पर्सन स्पेसिफिक थी। ये भी उसी तरह की एक लेजिस्लेशन है। ये जाके आगे, क्योंकि इसमें तो बात यह है कि कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में होगा तो होगा, ये तो ऐसे ही कर दिया इन्होंने एक्ट के ज़रिए, इस तरह थोड़े ही है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगी। इसमें इनको ये ऐसे ही एक उन्होंने कोशिश की है एक प्रेशर डालने की, लेकिन उसमें देखें ना फेल हो गए हैं, वो प्रेशर काम नहीं किया। अब प्रेशर इस वक्त पता है, इस वक्त जो आज के दिन से जो फीलर मिल रहा है, प्रेशर इस वक्त PDM पे आ गया है। भाई आप लोग यू हैव लॉस्ट इट, आप हार चुके हो, आप हार मान लो और आप अब इलेक्शन की तरफ आओ। लास्टली ये बता दें कि हुकूमत ने इस 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से अमलन तो इनकार किया हुआ है। अगर कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? क्या मतलब? यानी हुकूमत ने इस 3 रुकनी बेंच जो है हुकूमत देखें, हम जो भी अदलिया का फैसला होगा ना, जो भी फैसला होगा हम मानेंगे। हुकूमत जो है वो तो अदलिया पे अटैक करती है। अगर मर्जी का देखें, इनको बेंच चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस हों नवाज शरीफ, 7 जस्टिस हों शहबाज शरीफ, जस्टिस राना सनाउल्लाह, जस्टिस हमजा शरीफ, और नहीं पार्टी के लोग जी, कोई पार्टी के नहीं, जस्टिस अब्दुल कय्यूम, रफीक तारड़, वो पुराने लोग हैं ना। इनको फ्रेश जो जस्टिस तलाल चौधरी हो गए, और फ्रेश नाम बताएं, ये बेंच हो तो इन्हें कबूल होगा। इनके अलावा कोई भी बेंच हो नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। सेनेटर फैसल जावेद खान, इनका यही कहना है जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसे कबूल करेगी। हुकूमत अगर कबूल नहीं करती तो इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से तारीख का जो मामला था, उस पर केस की समाअत अब आने वाले रोज़ तक मुलतवी हो चुकी है और आज फैसला महफूज हो चुका है। अब ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इस बड़ी डेवलपमेंट पर कमेंट किया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीनियर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं, उन्होंने भी एक ऐसा इक़दाम किया है जिसके बाद ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बुरानी कैफियत जो है वो ज़रूर पैदा हो सकती है। आज के रोज़ होने वाली कार्रवाई का जो सरसरी अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जो उमरता बंदियाल हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी जानब से एक अलग दरख्वास्त भी दायर की गई थी आज की समाअत से पहले, जिसमें इस्तदा की गई थी कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा न सुने। यानी बेंच पर जो हुकूमत का एतराज़ था, जिस पर गुज़श्ता रोज़ से ये देखा जा रहा था कि लंदन से मियाँ नवाज शरीफ और फिर पाकिस्तान में PDM के जो इत्तेहादी हैं या PDM हुकूमत है वो इस मामले पर पूरी तरह से अपोज़ कर रही थी। अटार्नी जनरल की जो 7 सवाल पर मुश्तमिल मुतफ़र्रिक दरख्वास्त थी, उसमें इस्तदा थी कि इलेक्शन कमीशन जो है आज खुद नोटिस के केस न सुनने वाले जजेस पर मुश्तमिल अदालती बेंच बनाया जाए। यानी इलेक्शन के हवाले से जो आज खुद नोटिस लेने वाला ये केस चल रहा है, इस पर आज खुद सुप्रीम कोर्ट बेंच ना बनाए। अब इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से साफ इनकार सामने आया था। आज की समाअत के दौरान वक्फे से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील जो थे फारूक नाइक, जब वो रोशम पर आए और उन्हें बात करने के लिए उन्होंने इस्तदा की, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें वाज़े तौर पर ये कहा कि आप तो इसके हिस्सा किस तरह बन सकते हैं, आप तो बाइकाट कर रहे थे। तो इसी तरह से बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिली, जो नून लीग के वकील थे अकरम शेख,
उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कहा जी कि हम क्योंकि ख़ुद अदालत आए तो इससे अदालत को ये अख़ज़ कर लेना चाहिए कि हमारा अदालत के ऊपर एतमाद है। यानी ये बड़ी अहम चीज़ है कि PDM के जो वकला हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, उन्हें अदालत ने इसलिए नहीं सुना कि आप जो हैं वो अदालत का बाइकाट कर रहे थे, आपको अदालत पर एतमाद नहीं था, इसलिए आप किस तरह से कुछ आकर इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं। वाज़े तौर पर ये कहा कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा जी कि 1 मार्च का फ़ैसला 4-3 के तनासब से है और यानी कि इस पर चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी बात की और ये कहा जी कि हम इस नुक्ते पर पहले बात कर चुके हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन के भी इस पर रिमार्क सामने और ये कहा कि अदालत इस बारे में पहले फ़ैसला कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें से 4 जजेस दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुके हैं और 4 जजेस ने तफसीली फ़ैसले जारी कर दिए। तो ये इस तरह की कुछ सिचुएशन देखने को मिली। जस्टिस यहिया आफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद किया, चीफ जस्टिस ने ये कहा, और जस्टिस हसन मुनल्ला जो इनने दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं किया। अब चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये कहा कि जजेस ने 27 फरवरी के आर्डर में बेंच की तश्कील के लिए मामला मुझे भिजवाया और हमें कोई फ़ैसला बताएं जिसमें चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाने से रोका गया हो। यानी चीफ जस्टिस अदालत का दिफा करते हुए नजर आया, उन्होंने जो ये बेंच बनाया और इस बेंच पर भी उन्होंने कहा जी कि ये मामला कुली तौर पर उनका है। इस मामले में जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी हो रही है वो मामला भी छिड़ा अदालती कार्रवाई के अंदर और उस पर इस वक्त की डेवलपमेंट ये आ रही है जी कि उसको अदालत की जानिब से उड़ा दिया जाएगा आने वाले रोज़। अब इस वक्त तक की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का जो मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दलाइल थे कि जी सिक्योरिटी के मामला थे, फाइनेंस नहीं है, उस पर सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दिफा दोनों को सुना और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अब ये फ़ैसला महफूज कर लिया और ये फ़ैसला सुनाया जाना है आने वाले रोज़ यानी मंगल के रोज़। तो इसको लेकर क्योंकि इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जो काजी फ़ायज़ ईसा का एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 184(3) के मुताबिक अब ख़ुद नोटिस पर जितनी भी समातें हो रही हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, उन्हें नहीं सुना जा सकता। उसमें जस्टिस ज़ाहिर है कि अमीनुद्दीन ख़ान भी मौजूद थे। तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो जारी किया था और उसके नतीजे में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो फ़ैसला था उसको उड़ा दिया था। और अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक दरख्वास्त, एक ख़त लिखा है, ये हदायत की है कि आप अपना सर्कुलर वापस लें। आपका ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस जो है उनका आप फ़ैसला जो है, हुक्मनामा जो है, आप उसको उड़ा दें। ये डेवलपमेंट हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके साथ अगला जो मामला है अब वो इस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से एक चीज़ देखने को मिली है। कौमी असम्बली के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा जी कि बेंच पर अदम एतमाद किया था, बाइकाट नहीं किया था। उन्होंने ये कहा कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में फ़ैसला हुआ था कि मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार किया जाए और बाइकाट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे एजाज़ुल हसन ख़ुद पहले बेंच से अलग हो चुके थे, वो कैसे बेंच में बैठ सकते हैं। यानी हुकूमत की जानिब से स्टिल एतराज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं जी कि चंद दिन पहले अवान को अपनी मारूज़ात पेश की थी और चीफ जस्टिस ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि असम्बली में कई लोग जो जेलें काट रहे थे, असम्बली में तकरीरें कर रहे हैं, नज़रिए के लिए जेल काटने से तारीख भरी पड़ी है। मैंने किसी को क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी, मैंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कह रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी अहम पेशरफ्त है जो इस वक्त सामने आ रही है।